हमारा टॉपिक है मॉनसून, ठीक है। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून वी हैव टू नो अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर। I already talked about climate and weather. What is the difference between weather and climate? ठीक है, मैंने बताया कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इसमें मॉनसून में। अगर जब तक हम क्लाइमेट एंड वेदर को नहीं समझेंगे तब तक मॉनसून को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म फेनोमेना है, लॉन्ग टर्म फेनोमेना। And the weather is short-term phenomena. Short-term phenomena. जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, इसके लिए बहुत लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। And the way climate is the average weather condition about 30 to 35 years, ठीक है। ये लगभग 30 से 35 सालों का क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन होती है, ठीक है, समझे। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है, कौन, जलवायु, क्लाइमेट। और ये लगभग 30 से 35 सालों का क्या होता है, औसत मौसमी दशाएं होती है। Got it? And the weather is short term phenomena, ठीक है। और हो सकता है कुछ घंटों बाद या दिन में या 2 दिन में इसका हमेशा से इसके मौसमी दशाएं क्या होती जाती है, बदलती जाती है। जैसे अगर अभी धूप है तो हो सकता है आने वाले दोपहर के बाद क्या हो जाए, बादल छा जाए, ठीक है, और बारिश होने लगे। साथ ही साथ नेक्स्ट डे क्या पता पूरी तरीके से दिन भर क्लाउडी रहे और नेक्स्ट डे पूरी तरीके से पूरा फ्रेश कंडीशन रहे, ठीक है। तो आखिर में ये क्लाइमेट में हम कौन सी मौसमी दशाओं को शामिल करेंगे, what climatic condition and weather condition will be included in climate, ये क्या चीजें को शामिल करेंगे। But the major factor is temperature and rainfall. और जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, और all the phenomena will be happen according to temperature। जैसे कि अगर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बनने के पीछे क्या वजह होगी, टेम्परेचर। आज जब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जोन बनेगा तभी क्या होगा, प्रेसिपिटेशन भी होगा, रेनफॉल भी होगा, ठीक है। तो सारा का सारा जो मुख्य चीजें जो घटित हो रही है वो किसके आधार पर घटित हो रही है, टेम्परेचर और रेनफॉल पर आधारित। इसके बाद हम अपना टॉपिक को बढ़ते हैं मॉनसून की ओर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया है, समझ गए हैं। अब as we know India is located in tropical region and subtropical region, ठीक है। इंडिया कैसी ये तटीबंधीय क्षेत्र में एस्टैब्लिश्ड है, बट जब हम देखते हैं इंडिया का मैप, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करती है। एक है उष्णकटिबंधीय और एक है उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो हाउ कैन वी से इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसे कह सकते हैं कि इंडिया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ, क्योंकि ये तो उष्णकटिबंध में भी है, ठीक है। क्योंकि 23 डिग्री है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के 2 भाग में बांटती है, एक उष्णकटिबंधीय और एक उपोष्णकटिबंधीय।
लेकिन हम पूरा का पूरा इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं कि ये कौन से क्लाइमेटिक जोन में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उपोष्णकटिबंधीय भी तो कर सकते थे, लेकिन आखिर में क्यों नहीं किया? ठीक है, हम इसीलिए नहीं गए क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो पूरे देश में प्रभावित रहती है, अफेक्टेड रहती है, उपोष्ण का नहीं रहती है। ठीक है, तो ये मॉनसून टर्म है, ये एक्चुअल में डेराइव किया गया है अरेबिक वर्ड मॉनसून से। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज से? अरबी भाषा से। ठीक है, और अरबी भाषा कौन सा? मॉनसून। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअल में सीजन्स। चेंजेस इन सीजन्स। हो गया? देखिए, अब देखिए ये सीजन में परिवर्तन आखिर में क्यों हो रहा होगा? ठीक है, देखिए जैसे हम लोग साल भर कितना होता है? 365 दिन होता है, और 365 दिनों में मौसम या ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं समर सीजन, मॉनसून सीजन, विंटर सीजन एंड कौन सा सीजन? रेनी हो गया, मॉनसून। ठीक है, और समर सीजन, समर, मॉनसून, विंटर एंड ऑटम। ठीक है, ये हो गया 4 सीजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आखिर में पूरा का पूरा सीजन में परिवर्तन क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा ना, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पूरा का पूरा सीजन चेंज हो रहा है साल भर में, क्या कारण हो सकता है? पृथ्वी का घूर्णन अपने एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन और एक भी तो कारण हो सकता है, पृथ्वी का रिवोल्यूशन भी, पृथ्वी का परिक्रमण भी। किसके चारों ओर? और इस रोटेटिंग इन ऑन एक्सिस मींस कि अर्थ क्या कर रही है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, बट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन जो अर्थ है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, यही एक वजह है जो हमारा ये ऋतु में परिवर्तन हो रही है, सीजन में परिवर्तन हो रही है। ठीक है, अब ये चारों ऋतुएं कौन कौन सी दशाएं होंगी जब चारों ऋतुएं बनेगी? ठीक है, आखिर में अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर। अब हमारे सामने कितने ऋतुएं हैं? 4 ऋतुएं। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी सीजन्स?